लोग हमेशा कहते हैं कि कोई इंसान लकी था क्योंकि उसे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन उन सालों का क्या जब किसी ने कॉल नहीं किया, किसी ने क्लैप नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया? उन मॉर्निंग्स का क्या जब वो जल्दी उठकर मार्केट स्टडी करता था, कोई बुक पढ़ता था या कोई न्यू स्किल सीखता था? उसको कोई लक नहीं बोलता। लोग उसे डिसिप्लिन कहते हैं, लोग उसे परसिस्टेंस कहते हैं। और फिर जब वही डिसिप्लिन अपने सही मोमेंट से मिल जाती है तो अचानक दुनिया उसे लकी बोलने लगती है। मुझे याद है, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता था। कितनी बार मुझे लगता था कि किसी और को वो ब्रेक मिल गया जिसका मैं वेट कर रहा था। और फिर एक ट्रुथ रात में किसी क्वाइट विजिटर की तरह मेरे अंदर सेटल हो गया। शायद जब वो ब्रेक आया मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। शायद लाइफ ने मुझे चांस नहीं दिया, ये सच नहीं था। शायद मैं ही रेडी नहीं था उसे रिसीव करने के लिए। ये रियलाइजेशन थोड़ा सोबरिंग था, लेकिन कभी कभी सबसे वैल्यूएबल लेसन्स डिस्कंफर्ट में रैप होकर आते हैं। सक्सेस आसमान से गिरता नहीं है, वो मिट्टी से उठता है। और हार्वेस्ट सिर्फ उसी को सरप्राइज करता है जिसने सीड प्लांट ही नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग है ना, कैसे अनप्रिपेयर्ड लोग उसे चांस बोलते हैं। वो हेड शेक करके वंडर करते हैं जब कोई आगे निकल जाता है। लेकिन प्रिपेयर्ड लोग सरप्राइज नहीं होते, वो नॉड करते हैं, वो स्माइल करते हैं, वो कहते हैं हाँ, यही तो होना था। क्योंकि प्रिपेयर्ड इंसान के लिए सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, वो मोमेंट आने पर रेडी होने का नेचुरल रिवॉर्ड है। और मैंने ये भी सीखा, टाइमिंग हमेशा पास हो रहा है। वो रिवर की तरह फ्लो करता है, वो रुकता नहीं, वो वेट नहीं करता। सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है या नहीं, सवाल ये है जब वो आएगी तुम बैंक पर बास्केट लेकर खड़े हो या बैर हैंड से। अपॉर्चुनिटी उसी को फेवर करती है जो इक्विप्ड हो, जो उन आवर में काम करता है जिन पर कोई अपलॉज नहीं देता। लोग ट्रम्प का मोमेंट देखते हैं और प्रेपरेशन के ईयर्स भूल जाते हैं। लोग स्पॉटलाइट देखते हैं और लोनली प्रैक्टिस रूम भूल जाते हैं। लोग विक्ट्री देखते हैं और स्ट्रगल भूल जाते हैं। लोग रिवॉर्ड देखते हैं और प्राइज भूल जाते हैं। लेकिन लाइफ नहीं भूलता। लाइफ परफेक्ट स्कोर रखता है। और जब प्रेपरेशन और टाइमिंग हाथ मिलाते हैं, लोग उसे लक कहते हैं। लेकिन मैं और तुम बेहतर जानते हैं, लक वो लेबल है जो ऑब्जर्वर्स किसी और के डिसिप्लिन पर लगा देते हैं। ये उस प्रेपरेशन की शैडो है जो लाइट में खड़ी है। लक वो नाम है जो अनप्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड को देते हैं। एक बार तुम ये समझ जाओ तो तुम लक की उम्मीद करना बंद कर दोगे और रेडीनेस पर काम शुरू कर दोगे। तुम वेट करना बंद कर दोगे और प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। और एक दिन जब लाइफ तुम्हें ऐसा चांस देगा जो टेलर मेड लगे, कोई तुम्हारे पास आकर बोलेगा वाओ, यू आर सो लकी टुडे, और तुम स्माइल करोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा ये सच नहीं है। तुम्हें पता होगा असल में क्या हुआ। अपॉर्चुनिटी फेवर्ड द प्रिपेयर्ड। क्राउड के अपलॉड करने से बहुत पहले, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से बहुत पहले, डोर ओपन होने से बहुत पहले एक हिडन वर्क होता है जो नोबडी सीज। पहले मुझे लगता था बिग मोमेंट सक्सेस क्रिएट करता है, लेकिन बाद में मैंने डिस्कवर किया बिग मोमेंट सिर्फ सक्सेस रिवील करता है। क्रिएशन तो बहुत पहले हो चुका होता है, प्रेपरेशन क्वाइट होती है, शुरू में कोई नॉइज नहीं बनाती। वो सुबह जल्दी होती है जब लोग सो रहे होते हैं। वो रात देर से होती है जब लोग पिलो को सरेंडर कर चुके होते हैं। वो तब होती है जब तुम ड्रिफ्ट करने के बजाय स्टडी चुनते हो, कोस्ट करने के बजाय प्रैक्टिस चुनते हो, टाइम वेस्ट करने के बजाय रीड चुनते हो। और प्रेपरेशन की इंटरेस्टिंग बात यह है, जब तुम ये कर रहे होते हो, कोई तुम्हारे लिए चीयर नहीं करता। तुम्हें खुद अपने लिए चीयर करना सीखना पड़ता है। मैंने ये पाया कि कॉन्फिडेंस वो चीज नहीं है जिसका तुम इंतजार करते हो। कॉन्फिडेंस वो चीज है जिसे तुम बिल्ड करते हो। और कॉन्फिडेंस वो भी नहीं है जिसे तुम विश करते हो। कॉन्फिडेंस वो है जिसे तुम क्राफ्ट करते हो। तुम उसे बिल्ड करते हो, छोटे अननोटिस्ड टास्क करके जो कैरेक्टर बनाते हैं, स्किल्स शार्पन करते हैं। तुम उसे बिल्ड करते हो काम करके, उस दिन से बहुत पहले जब उसकी जरूरत पड़े। ये प्रेपरेशन का हिडन पार्ट है। वर्ल्ड इसे देख नहीं सकता, लेकिन फील जरूर कर सकता है।
मेरी लाइफ में ऐसे सीजन्स आए जब लग रहा था कुछ भी नहीं हो रहा, आउटसाइड से सब स्टिल दिखता था। अब देखो, एक सेमिनार माइंड चेंज कर सकता है, हाँ, लेकिन लाइफ बदलनी कैसे शुरू करते हो? मैं इन्हें चैनल फ्रेंडली तरीके से कीप कर रहा हूं ताकि एड जैसा रोबोटिक ना लगे। हम एक्शन गाइड्स इंक्लूड करते हैं जो बताते हैं कि इन आइडियाज को अप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो का एक्शन गाइड डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है और बाकी फ्री रिसोर्सेज आपको gymronfans.com पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अब लोग कहते हैं मैं वेट कर रहा हूं कि कोई इंस्पायर करे और मैं रेडी हो जाऊं, लेकिन सच ये है, रेडी होना ही इंस्पिरेशन है। प्रिपरेशन का एक्ट कुछ पावरफुल मोशन में डाल देता है। ये माइंड को सिग्नल देता है, इमोशंस को, हैबिट्स को, कि तुम अपने फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने वाले हो। ये बताता है कि तुम सीरियस हो, और लाइफ सीरियस इंसान के लिए अपने डोर्स थोड़ा और वाइड खोल देता है। प्रिपरेशन में एक क्वाइट डिग्निटी होती है। कोई प्रैक्टिस के आवर्स नहीं देखता, लेकिन रिजल्ट सब देखते हैं। कोई लर्निंग के ईयर्स नहीं देखता, लेकिन मास्टरी का मोमेंट सब देखते हैं। कोई प्राइवेट डिसिप्लिन्स नहीं देखता, लेकिन पब्लिक कॉन्फिडेंस सब देखते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन एक रिमार्केबल इन्वेस्टमेंट है। ये साइलेंस में मल्टीप्लाई होता है और डे लाइट में डिविडेंड्स देता है। मैंने स्मॉल डेली एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दिया। 1 आवर स्टडी, 1 पेज नोट्स, 1 स्किल बार बार प्रैक्टिस, ये छोटे डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट होते हैं, और जब लाइफ कॉल करता है तो वही रिजर्व प्राइसलेस बन जाता है। हम उस व्यक्ति को एडमायर करते हैं जो अपॉर्चुनिटी नॉक होते ही क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन स्पीड मोमेंट में पैदा नहीं होती, वो स्लो स्टडी प्रिपरेशन से आती है। तो अगर तुम अभी उस सीजन में हो जहां फोन नहीं रिंग हो रहा, जहां अपॉर्चुनिटीज थिल लग रही हैं, जहां प्रोग्रेस स्लो लग रहा है, तो याद रखो, हिडन वर्क एम्प्टी वर्क नहीं है। तुम वो स्ट्रेंथ बना रहे हो जो डोर ओपन होने पर चाहिए। तुम ग्राउंड तैयार कर रहे हो उस हार्वेस्ट के लिए जो तुम्हें भी सरप्राइज कर सकता है। एक दिन वो लॉन्ग क्वाइट आवर्स तुम्हारे बिहाफ में लाउडली बोलेंगे। प्रिपरेशन पहले इंसान बनाता है, फिर रिजल्ट बनाता है। अगर रेडीनेस सेपरेटर है तो हैबिट्स बिल्डर्स हैं। मैंने सीखा, तुम होप्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम हैबिट्स के लेवल तक उठते हो। और रोज हैबिट्स ये कहानी बताते हैं तुम कहां जा रहे हो। समडे नहीं, वन डे नहीं, टुडे, राइट नाउ। क्वाइट रूटीन्स में जो थिंकिंग शेप करते हैं, अवेयरनेस शार्पन करते हैं। डेली रीडिंग मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। सुबह कुछ पेजेस, रात कुछ पेजेस, कुछ ड्रामेटिक नहीं, कुछ हीरोइक नहीं, बस स्टेडी नरिशमेंट। मैंने डिस्कवर किया, 1-2 किताबें भी लाइफ बदल सकती हैं अगर तुम उन्हें अच्छी तरह लंबे समय तक बार बार पढ़ो। रीडिंग माइंड स्ट्रेच करता है, न्यू आइडियाज इनवाइट करता है, ओल्ड अजम्पशंस चैलेंज करता है, फ्यूचर के लिए वोकैबुलरी देता है, और फिर समझ आता है प्रिपरेशन सिर्फ हैंड से नहीं होती, प्रिपरेशन माइंड से भी होती है। फिर आता है गोल्स रिव्यू करने की हैबिट। सिर्फ साल में एक बार नहीं, डेली, क्योंकि माइंड ड्रिफ्ट करता है, इमेजिनेशन वॉन्डर करता है, और वर्ल्ड के प्रेशर्स पर्पस को क्राउड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम गोल्स डेली देखते हो, तुम अलाइंड रहते हो, अवेक रहते हो, कनेक्टेड रहते हो। गोल जो लिख दिया गया और डेली रिव्यू होता है, वो कंपस बन जाता है। जर्नलिंग ने एक और डायमेंशन जोड़ा। लिखना चीजों को क्लियर करता है जो माइंड ब्लर कर देता है। जर्नल एक ऐसा मिरर है जो लाए नहीं बोलता, वो पैटर्न्स दिखाता है, वो रिवील करता है डिसिप्लिन कहां वीक है, एफर्ट कहां स्ट्रांग है। वो इनसाइट्स को कैप्चर करता है इससे पहले कि वो इवेपोरेट हो जाए। टाइम के साथ ये पेजेस कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का जर्नी दिखाते हैं। अगर रीडिंग माइंड फीड करता है तो जर्नलिंग उसे ऑर्गेनाइज करता है। और फिर आता है रिफ्लेक्शन। दिन के एंड में कुछ मिनट्स पूछना, क्या चला, क्या नहीं चला, क्या इंप्रूव करना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से। रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस को विजडम बनाता है।
रिफ्लेक्शन के बिना तुम वही डे रिपीट करते रहते हो। रिफ्लेक्शन के साथ हर दिन टीचर बन जाता है। ये हैबिट्स शाउट नहीं करते, विस्पर करते हैं। ये अप्लॉज नहीं मांगते, कंसिस्टेंसी मांगते हैं। और रिटर्न में ये प्राइसलेस चीज बनाते हैं, रेडीनेस। ऐसी रेडीनेस जो लक से नहीं, लास्ट मिनट स्क्रैम्बलिंग से नहीं, डेली अलाइनमेंट से बनती है बिटवीन हु यू आर एंड हु यू आर बिकमिंग। मैंने सीखा प्रिपरेशन कोई इवेंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है जैसे बॉडी को। जो लोग फोकस एनवायरनमेंट में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए डीप डाइव लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां डिस्ट्रैक्शन फ्री वीडियो और रिटन एक्शन गाइड मिलेगा। और अगर आप स्क्रीन ऑफ करके सिर्फ लिसन करना चाहें वो भी पॉसिबल है। तुम डिस्ट्रैक्शन में धीमे धीमे गिरना बंद करते हो। लाइफ ऐसे इंसान को अलग रिस्पॉन्ड करता है जो हैबिट्स के साथ जी रहा हो। तुम वो कॉन्वर्सेशंस नोटिस करते हो जो बाकी मिस कर देते हैं। तुम वो डॉट्स कनेक्ट करते हो जो बाकी ओवरलुक कर देते हैं। तुम वो पॉसिबिलिटी सेंस करते हो जो बाकी के सामने से निकल जाती हैं। क्योंकि प्रिपरेशन परसेप्शन शार्पन करता है, अवेयरनेस को इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्यून करता है। टाइम के साथ ये हैबिट्स स्ट्रेंथ का रिजर्वॉयर बना देते हैं। और जब लाइफ डिमांड करता है मोर विजडम, मोर करेज, मोर इनसाइट, तुम्हारे पास ड्रॉ करने के लिए कुछ होता है। रेडीनेस डेली हैबिट्स की सॉइल में ग्रो होती है। हैबिट्स स्ट्रांग हो तो रेडीनेस इनएविटेबल होती है। अब अपॉर्चुनिटी का पर्सनैलिटी भी इंटरेस्टिंग है। वो हमेशा लाउड नॉक नहीं करता, वो ट्रम्पेट बजाकर नहीं आता। अक्सर वो क्वाइटली स्लिप इन करता है, कभी एक्स्ट्रा वर्क बनकर, कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज बनकर, कभी ऐसी इनविटेशन बनकर जो कंफर्ट से थोड़ा बाहर ले जाए। और अनप्रिपेयर्ड इंसान उसके पास से निकल जाता है बिना जाने कि वो क्या बन सकता था। मैंने सीखा अपॉर्चुनिटी खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसे रिकॉग्नाइज करो। कभी वो प्रॉब्लम बनकर आता है, तुम उसे सॉल्व करते हो और उसके पीछे प्रमोशन छुपा होता है। कभी वो हेल्प की रिक्वेस्ट बनकर आता है, तुम स्टेप अप करते हो और उसके पीछे एक रिलेशनशिप होता है जो करियर बदल देता है। कभी वो ऐसा टास्क होता है जो कोई नहीं करना चाहता, तुम एक्सेलेंस से करते हो और वही एक्सेलेंस किसी की नजर में आ जाता है। अपॉर्चुनिटी का विंडो फॉरएवर ओपन नहीं रहता, वो बस एक मोमेंट के लिए ओपन होता है, देखने के लिए कौन रेडी है। रेडी नहीं हो तो विंडो क्लोज। क्रूअल्टी नहीं, रिदम। हर अपॉर्चुनिटी का अपना रिदम होता है। प्रिपेयर्ड हो तो टाइमिंग परफेक्ट लगता है, प्रिपेयर्ड नहीं हो तो इनकन्वीनियंट लगता है। मैंने याद किया मैं अपॉर्चुनिटीज की कमी कंप्लेन कर रहा था और कई चांसेस वर्क क्लोथ्स में रैप्ड होकर मेरे पास से गुजर गए। अपॉर्चुनिटी शुरुआत में ग्लैमरस नहीं दिखती, वो एफर्ट लगती है, स्ट्रेचिंग लगती है, लर्निंग लगती है। लेकिन अगर तुम उसे प्रिपरेशन से ग्रीट करो तो एफर्ट रिवॉर्ड रिवील कर देता है। प्रिपेयर्ड माइंड के पास रेडार होता है। ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन नया आइडिया स्पार्क कर देती है। जो चैलेंज दूसरों को फ्रस्ट्रेट करता है वो तुम्हारे लिए डोरवे बन जाता है। सिंपल इनविटेशन टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन परसेप्शन शार्पन करता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी करेज भी टेस्ट करता है। प्रिपेयर्ड होकर भी स्टमक में फ्लटर आता है। स्टेप फॉरवर्ड करूं, यस बोलूं, चांस लूं। और यही वो जगह है जहां प्रिपरेशन डिविडेंड देता है। जब तुम स्टडीली डेवलप कर रहे होते हो, रीडिंग, स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग, रिफ्लेक्टिंग, तो करेज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। विंडो ओपन होता है और वो देखता है कौन स्टेप करता है, नहीं कि कौन हेजिटेट करता है, कौन होप करता है, कौन स्टेप करता है। लाइफ अपॉर्चुनिटी में जेनरस है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो रिकॉग्नाइज करना ट्रेन करते हैं। अपॉर्चुनिटी अक्सर अपॉर्चुनिटी जैसी नहीं लगती जब वो आती है, लेकिन अगर हैबिट्स बिल्ट हैं, रेडीनेस स्ट्रांग है, डिसिप्लिन स्टेडी है, तो तुम मोमेंट पहचान लेते हो और नोटिसिंग सीजिंग का फर्स्ट स्टेप है। अब एक बड़ा टीचर है, वो अपॉर्चुनिटी जो तुमने नहीं ली, सेलिब्रेटेड वाली नहीं, मिस्ड वाली। मिस्ड चांसेस मिरर पकड़ाते हैं और रिफ्लेक्शन कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन लेसन प्राइसलेस होता है।
पहले मुझे लगता था मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फेलियर्स हैं, लेकिन बाद में समझ आया मिस्ड चांस फीडबैक है। ये कहता है यहां प्रिपरेशन कम था, यहां डिसिप्लिन वीक था, यहां मजल को ट्रेनिंग चाहिए थी। ये कॉन्डमनेशन नहीं है, कैलिब्रेशन है। कई बार मैंने देखा कोई और वो अपॉर्चुनिटी ले गया जिसका मैं सीक्रेटली होप कर रहा था। स्टिंग हुआ, फिर ट्रूथ क्लियर हुआ। वो रेडी था, मैं नहीं। लाइफ डिजायर पर रिवॉर्ड नहीं देता, लाइफ रेडीनेस पर रिवॉर्ड देता है। और रेडीनेस फेक नहीं की जा सकती। और रिग्रेट तभी यूजफुल है जब वो एडजस्टमेंट की तरफ ले जाए, शेम की तरफ नहीं। शेम पैरालाइज करता है, एडजस्टमेंट एम्पावर करता है। लाइफ एक और ब्यूटीफुल चीज करता है, जो इंसान सीखता है उसे नई चांसेस देता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी से सीख लेने के बाद तुम वैसे नहीं चलते, तुम बेटर लिसन करते हो, क्लियर थिंक करते हो, अर्लियर प्रिपेयर करते हो। और अगली बार जब सिमिलर अपॉर्चुनिटी आए, तुम उसे डोर तक आने से पहले पहचान लेते हो। मिस्ड चांसेस कई बार गिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि वो रेडीनेस को सीरियस बनाते हैं। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से डरना मत, उनका स्टडी करो। वो तुम्हें बता देंगे क्या स्ट्रेंथन करना है, कैसे ग्रो करना है, नेक्स्ट टाइम कैसे अवेयर होना है। मिस्ड चांस एंड नहीं है, इंस्ट्रक्शन है। और अगर तुम इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लो तो वही नेक्स्ट ब्रेक थ्रू की फाउंडेशन बन जाती है। अब एक एस्टोनिशिंग डिस्कवरी, प्रिपरेशन कंपाउंड होता है, मनी की तरह इंटरेस्ट कमाता है। आज एक हार स्टडी, कल एक हार स्टडी। कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं लगता, लेकिन 1 साल, 2 साल, 5 साल और दुनिया तुम्हें ऐसे रिस्पॉन्ड करने लगती है जैसे तुम डिफरेंट पर्सन हो। मैंने स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट करना बंद किया। प्रोग्रेस ड्रामेटिक होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। हर स्किल नेक्स्ट स्किल को स्ट्रेंथन करती है। हर बुक नेक्स्ट इंसाइट को शार्पन करती है। हर डिसिप्लिन डिसीजन नेक्स्ट डिसिप्लिन डिसीजन को रीइंफोर्स करता है। कुछ समय बाद मोमेंटम अनमिस्टेकेबल हो जाता है। तुम टॉलर स्टैंड करते हो, क्लियरर सोचते हो, फास्टर एक्ट करते हो। ये ओवरनाइट चेंज नहीं, मैनी डेज की प्रेपरेशन का टिपिंग पॉइंट है। सीड प्लांट करते समय कुछ नहीं दिखता, सॉइल अनचेंज्ड लगता है, लेकिन अंडरग्राउंड रूट्स बन रहे होते हैं। और फिर एक दिन कुछ सरफेस तोड़कर बाहर आ जाता है। देखने वालों को लगता है ओवरनाइट हुआ, लेकिन तुम्हें पता होता है मंथ्स ऑफ अनसीन ग्रोथ था। प्रेपरेशन भी वैसा ही है, क्वाइट, साइलेंट, ग्रेजुअल। और एक दिन अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आने लगती हैं जिनका तुम ड्रीम करते थे। पीपल कहते हैं यू आर सडनली इंप्रेसिव, लेकिन सडनली कुछ नहीं, ये कंपाउंडेड प्रेपरेशन है जो मैच्योर होकर कॉन्फिडेंस बन गई। अब विजन की बात। विजन पावरफुल है, लेकिन विजन को डेली लाइफ की प्रेपरेशन मैच करनी चाहिए, वरना विजन और हैबिट्स के बीच गैप बढ़ता जाएगा, भारी होता जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा, ड्रीम्स मैग्निफिसेंट लेकिन हैबिट्स टाइनी। विजन बोल्ड, प्रेपरेशन फेंट। लाइफ नेक्स्ट स्टेप तब देता है जब अलाइनमेंट होता है। मुझे खुद से पूछना पड़ा, क्या मेरे हैबिट्स मेरे होप्स के बराबर है? क्या मेरी स्किल्स उन अपॉर्चुनिटीज के बराबर है जो मैं चाहता हूं? क्या मेरा डिसिप्लिन उस लेवल के सक्सेस के बराबर है जिसकी मैं कल्पना करता हूं? ये इन्वेंट्री प्लेजेंट नहीं था, लेकिन नेसेसरी था। लाइफ विशेस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, लाइफ डेमोन्स्ट्रेटेड रेडीनेस पर रिस्पॉन्ड करता है। जब विजन क्लियर और रेडीनेस ग्रो कर रही होती है, डिसीजंस लाइन अप होने लगते हैं, अटेंशन शार्पन होता है, एनर्जी बढ़ती है। अलाइनमेंट इंटेंसिटी से नहीं आता, कंसिस्टेंसी से आता है। फास्ट रनिंग फॉर अ वीक से नहीं, स्टेडी वॉकिंग फॉर अ ईयर से। और जैसे रेडीनेस बढ़ती है,
विजन एक्सपैंड होने लगता है। स्किल्स बढ़ाओ, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। डिसिप्लिन बनाओ, गोल्स अचीवेबल लगते हैं। रेडीनेस विजन को बड़ा करता है और विजन रेडीनेस को पुल करता है। लेकिन रेडीनेस के बिना विजन बर्डन बन जाता है, वो नैग करता है, डिसअपॉइंट करता है। अलाइनमेंट यही हार्मनी बनाता है बिटवीन डिजायर एंड डिसिप्लिन, इमेजिनेशन एंड एक्शन, हु यू आर एंड हु यू आर बिकमिंग। अलाइनमेंट के साइंस सिंपल है, पर्पस बढ़ता है, टाइम वेस्ट कम होता है, एक्सक्यूजेस कम होते हैं। तुम एंटरटेनमेंट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन चुनने लगते हो। तुम परफेक्ट कंडीशंस का वेट बनकर देते हो और एक्ट करने लगते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। विजन डायरेक्शन सेट करता है, रेडीनेस पेस सेट करता है, और जब दोनों साथ चलते हैं अपॉर्चुनिटी तुम्हें इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है। अब वो मोमेंट आता है जब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी मीट करते हैं। कभी ऑर्डिनरी ट्यूसडे आफ्टरनून, कभी सिंपल क्वेश्चन बनकर, कभी सडन चैलेंज बनकर, कभी अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन बनकर। प्रिपेयर्ड सोल के अंदर कुछ स्टर होता है, दिस इज इट। लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ रेडीनेस रिवॉर्ड नहीं करता, वो एक्शन डिमांड करता है। मैंने सीखा, वेटिंग टू लॉन्ग से ज्यादा ड्रीम्स मरते हैं, ट्राइंग टू सून से नहीं। अनप्रिपेयर्ड हेजिटेट करता है, प्रिपेयर्ड एक्ट करता है, क्योंकि उसने मोमेंट को माइंड में रिहर्स किया होता है। लीप हमेशा होता है, फ्लटर आएगा, फियर आएगा। करेज फियर की एब्सेंस नहीं है, करेज है फियर की प्रेजेंस में डिसिप्लिन्ड एक्शन। और करेज इजी होता है जब प्रेपरेशन स्ट्रांग होती है। मैंने ऐसे मोमेंट्स भी देखे जब अपॉर्चुनिटी पास हो गई क्योंकि मैं मूव नहीं हुआ। मुझे गारंटीज चाहिए थे, लेकिन लाइफ गारंटीज नहीं देता, लाइफ चांसेस देता है। फिर मैंने ट्रस्ट करना सीखा प्रेपरेशन पर। अगर वर्क डन है, मोमेंट ऑनर करना चाहिए। यस बोलना थोड़ा डराते हुए भी। स्टेज पर कदम रखना जहां पहले नहीं गए। प्रोजेक्ट शुरू करना जो पोस्टपोन कर रहे थे। कॉल करना जिससे बच रहे थे। ग्रोथ स्ट्रेच मांगता है। अपॉर्चुनिटी अक्सर कंफर्ट जोन के एज पर बुलाता है, और जब रेडीनेस रिदम बन जाती है, लाइफ तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करता है। कम्युनिकेशन क्लियर होता है, डिसीजंस फास्टर होते हैं, सेटबैक से रिकवरी जल्दी होती है। तुम अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करने लगते हो, एंटाइटलमेंट से नहीं, अर्निंग से। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो पर्सन जो तुम बनते हो। प्रेपरेशन कैरेक्टर शेप करता है, डिसिप्लिन स्ट्रेंथन करता है, पेशेंस बिल्ड करता है, अंडरस्टैंडिंग डीपन करता है, डाउट को कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करता है, हेजिटेशन को एक्शन से रिप्लेस करता है। गोल ये नहीं कि समडे रेडी हो जाना, गोल ये है हर वीड दिन रेडी रहना। स्टे रेडी सो यू नेवर हैव टू गेट रेडी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फेवर्स द प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड लाइफ अपॉर्चुनिटी को फेवर करता है। और जब ये दोनों मिल जाएं तो एवरीथिंग चेंज हो सकता है।